भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार आपके साथ, आपके बीच में मैं फिर से हाजिर हूं। तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात, मुद्दे की बातचीत आप सबके बीच में, आप सबके मध्य में आज होनी है। दिल्ली का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उसी पर बातचीत का सिलसिला रहेगा। जो लोग अभी मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। आम आदमी पार्टी से अभिषेक जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँफते भागते ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पसमानदा समाज से थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। कहां से आना हुआ आपका? सर एक्चुअली मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा था आप दिल्ली से हैं, यहाँ की नहीं लग रही थी आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है। अरे अच्छा, वाह वाह वाह, चमक रही हैं आप बिल्कुल रूबी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी। क्या काम करती हैं? एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ मॉल ऑफ इंडिया में। अच्छा, तो फिर वो काम खत्म हो गया उसके बाद? एक्चुअली मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर इधर आ गए आप। अच्छा, बहुत अच्छा किया, आप आ गई इधर। बातचीत के इस रुख में शरीक होइए। कुछ कहना भी चाहती है? एक्चुअली मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगी। बहुत अच्छी बात है। वोट लेकिन जरूर देने चाहिएगा, जरूर वोट डालिएगा। वोट डालना बहुत जरूरी है। 5 तारीख को वोटिंग है। यकीनन आप किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। और आप साहब कहां से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ, न्यू अशोकनगर से ही। न्यू अशोकनगर बिल्कुल बगल में है दिल्ली से। और आपका क्या सोचना है? मैं तो वैसे बीजेपी का ही वोटर हूँ। मैं तो वैसे बीजेपी का ही वोटर हूं। और आप बाबूजी? अब भी दिल्ली से आईपी एक्सटेंशन से। इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन से हैं आप, पटपरगंज के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका क्या रुझान है? हमारा भी, हम हमेशा बीजेपी को ही वोट देते हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा पूरे देश में ठीक रहे और दिल्ली में भी। डबल इंजन सरकार वाले हैं ये। बहुत बहुत जवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिस नारे का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, वो नारा सामने आ गया, या वो बात सामने आ गई। और केजरीवाल भैया, अगर लेफ्ट जाना, राइट जाना, जहां जाना वहां जाओ, लेकिन यहां ऐसे ना बताओ, है ना? किसको बुला रहे थे? कौन फ्रेंड है? कौन फ्रेंड है? खड़े रहो वहां पे। दोनों लोग मोबाइल लिए डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं कह रहा था, जिस नारे का, जिस बात का इंतजार कर रहा था, वो चुनाव के बीच में आ गया। उन्होंने कहा कि, केजरीवाल जी ने कहा कि वो चाहे जितनी बात कहें, वो तो हालांकि कहते हैं कि उनके बकौल, उनके की गाली गलौच वाली पार्टी अगर आपको जूते दे, सोने की चैन दे, आपको कपड़े दे, वो सारे कुछ ले लेना, लेकिन अपना वोट आम आदमी पार्टी को देना। अरे भाई, घूस देना भी पाप है, घूस लेना भी पाप है मेरे भाई। ये तो कौन सी बात हुई अभिषेक जी? ये भारतीय जनता पार्टी का जो काली करतूत है। अच्छा, वो तो अभी मैं बताऊंगा। हाँ, वो आप लेके घूमिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सवाल आप सामने है। अरे कांग्रेस जी, देखिए, दिल्ली वालों के स्वाभिमान की लड़ाई है प्रतीक भाई। भारतीय जनता, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम उनको जूते दे करके, हीरे की अंगूठी दे करके, सोने की चैन दे करके, चादरें बांट करके दिल्ली का वोट खरीद लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी पैतरे काम करने वाला नहीं है। नहीं तो ये क्यों कह रहे हैं कि सब जो मिले वो रख लीजिए और वोट आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए? हर चुनाव में आप ये कहते हैं। प्रतीक भाई, ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ये जनता का पैसा है, जनता का ही रिटर्न ले रहे हैं, तो लेने में क्या दिक्कत? तो फिर ये कैसे विरोध करेंगे कि घूस मत दीजिए और ना ही घूस लीजिए? नहीं, ये तो जा करके कसम में खिलवा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने बच्चों की कसम खाओ, भगवान का कसम खाओ, वोट भारतीय जनता पार्टी को देना। देखिए जी 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 जी, में कसम काम नहीं करेगा। क्यों जानते हैं? क्यों नहीं करेगा पता है आपको? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पवित्र काम के लिए नहीं, ये तो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ये खिलवा जी। अब आप सब समझते नहीं, आप बड़े समझदार लोग हैं। आगे पास आ जाइए। बड़े समझदार लोग हैं, आपको मालूम है आपको क्या करना। मैंने तो यही सीखा कि घूस देना और घूस लेना दोनों ही पाप। हाँ जी, हाँ वजह साहब, 11 साल में क्या किया इन्होंने? दिल्ली जनता ने बोर्ड इसीलिए दिया था कि ये कुछ नीति लेके आएंगे, ये तो शराब नीति लेके आए। जी, मैं बिल्कुल मैं आपसे बहस में आऊंगा जी। प्रतीक भाई, हाँ,
एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जरा जरा जूम करके दिखा नहीं वो तो आप कागज हम क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए नहीं जेबी लोहिया साहब सुनिए हेलो लोहिया साहब या तो आप पहली बार मेरे शो में आए हैं आप क्यों नहीं अपनी जबान पे भरोसा रखते आप जो कहेंगे मेरी जेबी आईना दिखाई अपनी जबान से नहीं मैं ना तो कोई सुनिए जेबी लोहिया साहब आप देखिए आप जेपी भी हैं लोहिया भी हैं तो जो भी आप बोलेंगे वो सच बोलेंगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे और कागज जब तक सुनिए जब तक कागज नहीं मैं अभिषेक कागज जब लोहिया साहब ना तो कोई वीडियो और ना कोई कागज जब तक ऑथेंटिकेट नहीं कर दिया जाए तब तक शो में नहीं रखा जा सकता जी आप बोलिए आप अब बता रहा हूँ कि प्रदीप भाई 2022 में तो कागज क्या दिखा रहे थे आप कि ये सेफ्टी टैंक की योजना लाई थी ये सरकार जो झूठी सरकार और मक्कार सरकार जो दिल्ली के लोगों को ठगने का काम जिसने किया आज दिल्ली की जनता रो रही है खून के आंसू रो रही है क्या है दिल्ली में आज ये मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं आज योजनाओं पे बात कर रहे हैं 2100 पे बात कर रहे हैं कहां की योजनाएं अरे आप तो बनाने तो आए तो पाठशाला बना डाली मधुशाला लेकिन आज वो सारी चीजें गुम हो गई कहां है वो आम आदमी पार्टी की नैतिकता कहां है लोकपाल दिल्ली की जनता ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को ठीक है लोहिया साहब आप जो कहेंगे मैं वही क्योंकि चुनाव का समय है कौन कितना पानी में है ये तो जनता बता देती क्या नाम है ये पास आओ गोपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं बिहार से और कहाँ रहते हैं अभी तो नोएडा में रहते हैं जी आपके यहाँ तो अभी बहुत समय है बातचीत करेंगे लेकिन ये बताइए जी बीजेपी कसम की बात करते हैं खुद का कसम भूल जाते हैं जो बच्चों के हाथ पे रख के खाते हैं खैर वो छोड़ दीजिए भूलने की आदत है फाइल दिखाते हैं खुद का झोला किधर छोड़ आए शीला दीक्षित के लिए चलते थे वो नहीं दिखा रहे हैं इनसे सिंपल सा कहना ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा वाले जूते दे या कुछ भी बोले आप सोने की जंजीर आप झूठ बोल के रख लेना और वोट आम आदमी पार्टी को देना मैं भी कह रहा हूं आम आदमी पार्टी के जुमले सुनते रहना इनके भीड़ में जाते रहना लेकिन आपको पता है कि कहां वोट देना है और कैसे कमल खिलाना है और दूसरी बात मैं कह रहा हूं एक गाना सुनो ये तुम्हारा दोस्त इसी को फोन कर रहे थे ना तुम कि दोनों लोग अलग अलग एक जगह खड़े हो जाओगे डिस्टर्ब करो रुको हाँ जी हाँ। एक तो महत्वपूर्ण मैं दोनों को कान खींच के बराबर कर दूंगा हाँ। एक तो महत्वपूर्ण लाइन रह गया हाँ। चोर चोर चिल्ला के खुद की चोरी छुपाए ढीला ढीला शर्ट पहन के दूसरे को गुमराह करे अरे आपदा ये वो आपदा है जो झूठ बोलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखे हैं बच्चों की कसम खुद खाएंगे आज कहते तुम जो कसम खाने जब यमुना साफ नहीं होगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 5 साल और दे दो अरे एक्सक्यूज मैन आदमी जब पर्चा में फेल हो जा रहे एग्जाम में पर्ची लेने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं तो आप माफ करो गुरु साफ हो गए हो जो यहां जी जब्बार साहब जी प्रतीक आपका नंबर है अब जी प्रतीक भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपको आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान हाँ। देखिए क्या है अभी बहुत शानदार दोनों की नूरा कुश्ती चल रही थी किनकी आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी ये नूरा कुश्ती है नूरा कुश्ती वहां जान निकली जा रही है दोनों की सुन तो लीजिए अभी आपने कहा कि घूस देना और लेना दोनों पाप है बहुत पाप है हाँ। अडानी साहब ठीक है अडानी साहब ठीक है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे यूएस के अंदर जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ 2 अल्फाज नहीं बोलते सदन के अंदर अडानी को लेकर के मुद्दा उठाया जाता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी के प्रवक्ता की तरह काम करने लगती सदन नहीं चलने देती है ये घूसखोरी की बात करेंगे इंटरनेशनल घूसखोर लोग बैठे हुए हैं लेकिन मुझे एक चीज बताना मुझे एक चीज आपको भी बताना पड़ेगा सच पूरा बताया करो अधूरा सच काम का नहीं होता हिडनबर्ग की पूरी बात बताया करो अच्छा मैं जो सवाल पूछूं आप वही सवाल का जवाब देना हिडनबर्ग का क्या हुआ यूएस की अदालत का क्या हुआ मैं अपना सवाल पे सवाल करोगे यही तो मैं सवाल पे सवाल करोगे यही तो मैं कह रहा हूं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर आपको सही नहीं लगती है या गलत है या उनके ऊपर आरोप लगे ठीक है लेकिन यूएस के अंदर एक अदालत आरोप लगा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं जा रहा है जो ट्रंप के बड़े दोस्त थे आप देखिए जाकर के आजकल जो इनका दोस्त है ट्रंप बहुत
जवाब भाई मतलब कसम खा के आए हो, जड़ी बूटी पी के आए हो कि झूठी बोलना है? मतलब ये बताइए कि बुलाया नहीं गया कोई भी जो है देश अपने यहाँ, उनका ओथ सेरेमनी उन्होंने बकायदा एक फॉर्मल इनविटेशन भारत सरकार को भेजा है। अब उनको क्या कबूतर के माध्यम से चिट्ठी लिख के भेजेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप ही को आना है क्योंकि इनको प्रूव करना है। खामोश रहिए, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और एक बात स्पष्ट, गजब है भाई खेल, जाए तो मुश्किल, न जाए तो मुश्किल। जब बात को तो दोनों में सवाल पूछना है। आए है मेरी जान, आ गया। नहीं, तुमने केजरीवाल पे सवाल ही नहीं रखा। नहीं, तुम्हारा तो खेल ही कुछ और था। तुम्हें तो केजरीवाल जी से लेना ही देना नहीं था। चुनाव से तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हारी तो धुरी अमेरिका पे टिकी हुई थी। मैं आ गया। तुम्हारी पार्टी है और बड़ी दमदार पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। एक बोलेगा नहीं, लोहिया साहब एक बोलेंगे, सारे लोग आज नहीं बोलेंगे एक साथ। जी जनाब, कांग्रेस। 90s के दशक के मेरे अगर कोई भाई यहां पर खड़े हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक बड़ा खूबसूरत सा सीरियल आता था शक्तिमान। उसमें बड़ी अच्छी एक लाइन आती थी कि जो गंगाधर है वही शक्ति। अब ये दोनों गंगाधर कौन और शक्तिमान कौन? आज सीरियस की बात कर रहे थे मेरे भाई अभिषेक जी। आज इनके नरेला के सिटिंग एमएलए ने कहा, शरद चौहान ने। किसने? आम आदमी पार्टी। बोला करो। आम आदमी पार्टी के एमएलए, सिटिंग एमएलए का एक ऑडियो में सुन रहा था और दिल्ली और देश की जनता को सुनना चाहिए कि कैसे मैनिपुलेट किया इन्होंने शराब घोटाले को। नायर आता है, मनीष जी से बात होती है, शरद जी वहां बैठे हैं, जो एमएलए इनके वहां बैठे हैं। मनीष जी कहते हैं यार चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसे नहीं होंगे तो। गोवा में चुनाव लड़ना है, कांग्रेस को हराना है। मनीष जी कौन? मनीष सिसोदिया जी। हाँ तो पूरा नाम लेना दो, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। क्या आगे बोल देता हूँ, जेल से जो अभी आए हैं वो वाले मनीष सिसोदिया जी। हाँ, मैं पूरा बोल देता हूँ आपको, आपकी इच्छा। भाई मैं तो समझ गया, तुम तो ना भी बोलो, हाँ कैसे 4 बार करो, मैं समझ जाता हूँ। लेकिन मेरी जो जनता अंडमान निकोबार तक बैठी है उसको क्या मालूम कौन मनीष जी? ये भी पता है कि मैं जरा सा खांस दूंगा तो लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आए तुम। हाँ, तो सिसोदिया जी कहते हैं कि कांग्रेस को चुनाव हरवाना है गोवा के अंदर, इसलिए पैसे चाहिए, चुनाव लड़ने जाना है। गुजरात में कांग्रेस को हराना है, पैसे चाहिए, शराब से ही आएंगे, चुनाव लड़ने जाना है। और आज पूरे पंजाब को लूट करके ये दिल्ली में दोनों, शांत रहना मेरे भाई, दोनों मिलकर, अच्छा जूते बांटे जा रहे हैं, 1100 रुपए खुलेआम बांट रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे हंस के कहते हैं अच्छा ये कह रहे हैं घूसखोरी, और वो कह रहे हैं वो। अरे शर्म करो, लोकतंत्र को ना, लोकतंत्र को पानी पिला के रखा है तुम लोगों ने। अरे लोकतंत्र के नाम पर कलंक हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, पैसे देकर के वोट खरीदने की बात। प्रतीक भैया ये शर्म की बात कर रहे हैं, काहे को शर्म करो? देश में पहली बार रेहड़ी ठेली वालों की चिंता हम करें, आपातकाल आप लगाए, नसबंदी आप कराए, 83 की घटना आप कराए, चुल्लू भर पानी में तो डूब आप लोग को जाना। मैं जवाब लूंगा, बिल्कुल लूंगा। कांग्रेस के बगैर जवाब तो आज होगा ही नहीं। जी ममता कालिया। धन्यवाद प्रतीक जी। बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि लोकसभा चुनाव में जो सगे संबंधी हुआ करते थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले, जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा था, वो एक दूसरे के सामने अब तलवार लेकर के खड़े हैं। मुझे लगता है हम जैसे लोगों को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, या आपस में एक दूसरे का सर डबल और एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बोलती हूँ मैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि फ्री वाला गलत है। अरे वही केजरीवाल जी जिन्होंने गली मोहल्ला में शराब के ठेके खुलवा करके एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री दे दी और बोला कि यहाँ के युवा महिलाएं भी बर्बाद हो जाएं, चलेगा। उसके अलावा देखिए कांग्रेस की क्या बात करूं मैं बड़ी खुश थी, पता है जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुए मुझे लगा कि कांग्रेस इस समय पूरे जोश खरोश से चुनाव लड़ रही है। इनकी जो खिसकी हुई जमीन है इसको वापस लेना चाहते हैं, जो 43% से 4% इनका वोट परसेंटेज हो गया था दिल्ली के अंदर विधानसभा में, ये वापस ले रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आए पहले तो चले गए हमारे एलओपी साहब यानी कि राहुल गांधी जी विदेश में चले गए वियतनाम हैप्पी न्यू ईयर मनाने, उसके बाद वापस आए, सीलमपुर में एक जनसभा करी, उसके बाद देखिए नई दिल्ली विधानसभा में पदयात्रा करनी थी संदीप जी के साथ, गायब। उसके बाद सदर बाजार में जनसभा करनी थी, मंच सजा, भाई साहब गायब। उसके बाद एक और जनसभा कल करनी थी मुस्तफाबाद में, गायब। आज करनी थी एक और जनसभा, गायब। कह रहे हैं स्वास्थ्य खराब हो गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बाहर से तो इनको भिड़ा रखा है ऐसे मेरे प्रवक्ता भाइयों को, और अंदर साठ गांठ कर दी है राहुल गांधी जी ने पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल के साथ फ्री वॉकओवर दे दिया है। जी मेरी बहन ने बहुत खूबसूरत बात उठाई और मैं भी छोटी सी घटना याद दिलवाना चाहूंगा।
कि पूरे बिहार के लोगों का डीएनए पूछा था देश के प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार का चेहरा सामने रख करके। पूरे बिहार के लोगों का डीएनए पूछा था और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाने पे नहीं बुलाया था, रो रहे थे ऋषभ जी कि मेरे प्रधानमंत्री को खाने पे नहीं बुलाया, आगे की थाली छीन ली नीतीश कुमार ने। आज गलभैया हो रही है ना, हो रही है ना। अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, और सुबह सुबह गलभैया। आप तो कम से कम नैतिकता और मर्यादा की बात ना ही करो तो अच्छा है। और दूसरी बात, मेरे भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय। अरे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा घूस लेता हुआ पकड़ा जाता हो, उस पार्टी को भ्रष्टाचार पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा राहुल गांधी नहीं है। अरे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, ममता बहन, याद रखना। सुविधा के, अरे मुझे याद आ गया ना, जिसने जिसने अन्ना जी की टोपी पहनी वो सारे लोग अन्ना हो गए थे। ना 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 ना, अरे भाई वालों ने पूरे दिल्ली और देश को दो ने पहनी थी। उस मंच के पीछे आप देखते तो माननीय राजनाथ सिंह जी, और आज नहीं हमारे दुनिया में, सरदेश सुषमा स्वराज जी भी खड़ी होती थी। तो किसने अन्ना को टोपी पहनाया, अन्ना ने किसको टोपी पहनाया, और देश को किसने टोपी पहनाया, देश और दिल्ली जानते। राइट। मैं सर इनके उस बात पे जवाब देना चाहती हूँ। कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता कांग्रेस का राहुल गांधी है। तो मेरे बड़े भाई, अरे सुन लो मेरे बड़े छोटे भाई, तो ऐसा करो ना, तुम ही राहुल गांधी हो, है ना, तुम ही राहुल गांधी हो, तो एलओपी बन जाओ ना, एलओपी बन जाओ, बंगला ले लो, 10 जनपद में रह लो, तुम ही राहुल गांधी हो। अरे भैया काहे मुंगेरी लाल के हसीन शब्द। राइट 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 राइट। जिनके बीच में लड़ाई जबरदस्त है, कहां से आना हुआ भैया? नोएडा। नोएडा से। क्या नाम है? सत्यम। सत्यम। बस 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 बस, बस मैं सीधे न अभिषेक। अरे भाई लड़ाई चल रही है वहां, तुम्हें लड़ाई आपस की लड़ाई कोई सेटल नहीं करूंगा मैं। प्रतीक भाई, एक तो 4:2:1 का रेशियो है यहाँ तुम पे। घबराओ नहीं, एक तो समझ लीजिए, सत्ता में हो तुम। नंबर 1 है। नंबर 2, एक चीज मैं तय करूंगा, देखिए ये कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। कई लोग यहाँ पे रावण जैसे भेष बदल के आए हुए हैं। हम राम वाले लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, महात्मा गांधी के चहेते लोग हैं, महात्मा गांधी की राह पे चलने वाले लोग हैं। हम रावण वाली चीजें नहीं करें, रावण का अनुयायी नहीं, राम वाले लोग हैं। राम भगवान के आदर्शों को, राम राज्य को चरितार्थ करने का अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास नीति, हमारे पास नीयत, हमारे पास नेता, हमारे पास नैरेटिव, हमारे पास एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 संकल्प जारी कर दिए। देखिए हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और डिग्री हमारी फर्जी नहीं, हमारी असली वाली डिग्री है। इंजीनियर है IITN अरविंद केजरीवाल जी। अमित शाह जी कल आ रहे हैं, कह रहे हैं संकल्प पत्र जारी करेंगे। बड़ा निवेदन है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को खैर मैं ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता क्योंकि देश की जनता ने उनको नकार दिया, पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। फिर रावण वाले बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। देखिए मैं किसी में बोला, नहीं बोला। अब रावण वाले देखिए बोल रहे हैं भेष बदल के। भैया रावण वाले कांग्रेस, मैं किसी में नहीं बोलूंगा। एक डिबेट की सुचिता होती है, मैं उसका पालन करूंगा। प्रतीक भाई, मैं कह रहा हूं कि प्रभात भाई थे। देखिए कांग्रेस पार्टी न 3 में न 13 में वेंटिलेटर पे जंग लग चुका है। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी देश बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल जी जनतंत्र की लड़ाई लड़े। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल फोबिया हो चुका है। अमित शाह जी आते हैं, योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, केजरीवाल को केवल और केवल गाली देने का कार्य करते हैं। आज तक दिल्ली की जनता गली चौराहे चौक पे पूछ रही, भाई केजरीवाल को तो ठीक है, आम आदमी पार्टी का नेता तो केजरीवाल है, भारतीय जनता पार्टी का दुल्हा कौन है? आपका विजन क्या है? आपका नीति क्या है? आपका नीयत क्या है? आपका एजेंडा क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले आज बता नहीं पा रहे। कल अमित शाह जी आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर बताएंगे कानून व्यवस्था जिसपे योगी आदित्यनाथ जी ने सवाल उठाया, जिसपे योगी आदित्यनाथ जी ने क्वेश्चन किया कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे, वो बताएंगे क्यों विफल हुए, क्यों असफल हुए। राइट। पहले तो आपने कहा कि पैनल में 4x2x5 4:2। अब आप ये बताओ, हम कांग्रेस को बुलाएं, आप कांग्रेस से अलग हो जाओ, कांग्रेस आपसे अलग हो जाए, तो मैं क्या करूं इसमें? क्या करूं? जवाब साहब हैं, जवाब साहब तो 140 करोड़ में इकलौते व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को इतना सीरियस लेते हैं। उनको दिल्ली मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें रावण ही नहीं बोला है, तुम्हें ये बोला ना तुम 3 में हो ना 13 में हो। और तीसरी बात सुन लो, उन्होंने ये कहा है कि मुझे इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब मैंने तो सोचा था कि INDIA कहीं होगा, लेकिन भैया या तो बोल लो। नहीं, कांग्रेस। जब बाबा तुलसी ने राम राज्य की बात कही तो बाबा तुलसी ने अरे हम अरविंद केजरीवाल नहीं, हम तो जांच रहे थे, तुम बोलोगे क्या? बाबा तुलसी ने कहा था देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य का मतलब ये था, लेकिन ये तो नहीं कहा था बाबा तुलसी ने कि देहिक दैविक भौतिक। तुमको पता भी नहीं होगा, मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे मत सिखाओ ये। और सुनो, अरे तो सिखाओ मैं केजरीवाल को कि रावण को ब्रिक बना करके भेज रहा है जंगल में माता जानकी के पास। इनको जनता ने कहा जब तवज्जो क्यों देते हैं? क्या नहीं है, इनको पूछो। हनुमान जी के भक्त हैं इनके, केजरीवाल जी कहते हैं हम हनुमान जी के बड़े भक्त। तो है। बोलिए हनुमान चालीसा की 4 शुरुआती श्लोक ये बोल दे, मैं मान जाऊं कि हनुमान जी के भक्त है, बोले। और मैं पूरी हनुमान चालीसा खड़े खड़े सुनाता हूं, कौन है रावण कौन राम, अभी हो जाएगा फाइनल। सुनो, एक है कांग्रेस और एक है आम आदमी पार्टी उसके सामने, और ये दोनों लोग कह रहे हैं पहले हनुमान चालीसा सुनाएंगे, राम भक्त होंगे। क्या समय आ गया है, चुनाव बार आने चाहिए। मैंने मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये भारतीय राजनीति का ये क्या जबरदस्त धुरी है, कहां घूम जाए कहां नहीं। तो अगर मैं भाई तुमने नहीं है, अगर मैंने सुना दी आपके कैमरे पे, क्या इनकी ये राजनीति नहीं करेंगे? ये बता दें। मैं अभी केजरीवाल नहीं हूं भैया, आपको सुनाना। मैं अगर आपने सुना दिया तो मैं पलट जाऊंगा। अरे जहां से पलटना वहां पलट जाना। इनका डर देखिए प्रतीक भाई, इनके सबसे बड़े नेता यहाँ आकर के ये गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दिल्ली की जनता के बीच में आकर के अपना चुनाव प्रचार, और ये यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, और आप भी इनको तवज्जो दे रहे हैं। इनको कौन पूछ रहा है? ना, ये गलत है। देखो ना, मैं बराबर दूंगा क्योंकि ये हमारे पैनल में है, हमारे पैनल में तवज्जो सुनूंगा। मैं कह रही हूँ आम आदमी पार्टी ने इनको सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी जब अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर। अरे सरकार बनाई 2013 में, इस बार भी इनका हो रखा है अंदर ही अंदर। मैं बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज बोल रखे हैं राहुल गांधी कि आप जब आप चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद अगर हमारी कम सीटें भी आए, वैसे तो ये 0 पर ही आउट हो रहे हैं कांग्रेस वाले, तो आपके साथ ही हम समर्थन दे देंगे। ये इनकी सच्चाई है। ऋषभ जी काफी है, इनका परिचय तो करा। अरे तुम हनुमान जी पे रहो, कोई पैनल पे कोई सवाल नहीं। हनुमान जी हमारा आराध्य है, हनुमान जी हमारा भगवान है। मैं चालीसा बोलता हूँ, पूरा कंप्लीट होने दीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म कहते हैं अगर बीच में वो होता है तो जो सुनवा रहा है उसका नाश हो जाएगा। देखो भाई अभिषेक जी, हाँ मैंने श्लोक इसलिए बोला था, मैंने चौपाई नहीं बोली थी भैया। मैंने कहा ना हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे हिंदी मत सिखाना। मैंने श्लोक बोला था जो श्री गुरु चरण सरोज, ये देखो, श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार बरनव रघुबर विमल जफु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के फुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरो कल। कंप्लीट होगा प्रतीक भाई, पूरा होगा। नहीं पूरा चौपाई होगा। हनुमान चालीसा होगी। सनातनी हूँ, हिंदू धर्म को पालता हूँ, हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। प्रतीक भाई नहीं कंप्लीट नहीं, इनका नाश हो जाएगा। भाई किनका नाश हो जाएगा? कांग्रेस वालों का भाजपा वाला। नहीं कर दीजिए। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीपति लोक उजागर राम दूत तुलित बलिधामा अंजन पुत्र पवन पुत्र वीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार कुमत के संगी कंचन बरन विराज कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्रो ध्वजा विराज कांधे मूज जने उफाजे शंकर फुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणीय चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र पुनवे को रफिया राम लखन सीता मन पुष्प रूप धर पिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर फुरफंगारे रामचंद्र के काज। रुको रामचंद्र के काज सवारे। आगे बोलो तुम। क्या एक मिनट ना मैं शुरुआत ना जैसे इन्होंने कहा मैं फिर शुरू करूंगा वहीं से शुरू मैं आ रहा, मैं 20 से नहीं, वो गजब है भाई, गजब है। इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के चुनाव में सारे लोग एक से एक भक्त साबित करने की कोशिश में है। और हमारे यहाँ एक बड़ा किस्सा मशहूर है उत्तर प्रदेश में, जो लेट से आते थे, बोले कहां तक पहुंची रामचरितमानस, बोले बालकांड हो गया है। बोले फिर अच्छा तो आगे बढ़ो, तो वो चले गए, तो फिर वो जो आ गए, फिर बोले कहां तक पहुंचे, बोले बालकांड। और 10 दिन में बालकांड नहीं खत्म हो पाया।
जी जब हम हनुमान जी का कोई भी श्लोक शुरू करते हैं किष्किंधा कांड से शुरू करते हैं जहां से कहा गया है कहीं ऋचिपति सुनो हनुमान वो सुंदरकांड सुना रहे हो, आपने बीच में कहा हमको बोलने के लिए, इसलिए मैंने मना वो सुंदरकांड सुना रहे हो तुम। मैंने कहा हनुमान मैंने हनुमान चालीसा बोला था। ठीक है, नहीं हनुमान जी जागृत है यहाँ पे, हनुमान जी जागृत है, सब बड़े बड़े यहाँ पे विकट लोग। एक मिनट, हाँ जी प्रतीक भैया, देख रहे हैं कि एक से एक यहाँ पे भक्त हैं। मैं तो देख रहा हूँ बड़ा भक्त माहौल चल रहा है, लेकिन मुझे पूछना है, एक दो तीन प्रश्न है। पहला, अभिषेक तिवारी जी को सार्वजनिक तरीके से आम आदमी पार्टी का राष्ट्र संयोजक बना दिया जाए। मैं निवेदन करता हूं, इसलिए करता हूं कि अच्छी एजुकेशन मॉडल देने वाले आदरणीय परम आदरणीय केजरीवाल जी को जब मरीच और रावण का फर्क नहीं पता, एक कैसा शिक्षा मॉडल देते हैं, तो आप ही बन जाइए गुरु, कम से कम दो हाथों से। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मैं बड़े, मुझे मालूम, देखिए डिबेट होने दीजिए, ना जब बात खड़े रही, आप तो अमेरिका में हैं, वहीं रहो तुम, शपथ ग्रहण करने के बाद वहीं घूमो लॉस एंजलिस, वहीं अभी रुको तुम लॉस एंजलिस का मजा लो, अभी आता हूं मैं। चुनाव बड़े जबरदस्त है, और इतने जबरदस्त हैं कि मुझे कुंभ जाने का मौका नहीं लग रहा है। अब मैं यहीं फंसा हुआ हूं इसी चुनाव में और आप ही के दरमियान। कल से मैं आपको सड़क पे भी दिखाई दूंगा, फिर से एक बार दिल्ली की सड़कों पे घूमता नजर आऊंगा। जी मैं आ रहा हूं, मैं दे दूंगा जी। दो बात, पहली बात तो ये कहते हैं रावण का बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा होकर। अरे भाई, वो कांग्रेस को कह रहे थे, अभी उन्होंने पॉइंट आउट किया ना कि रावण की सिर्फ, अरे भाई साहब, गलत शिक्षा दोगे तो धोखेबाज ही कहलाओगे, अनपढ़ ही कहलाओगे। केजरीवाल जी अनपढ़ है, ये तय है, अनपढ़ है वो। इसलिए अनपढ़ है कि एक बच्चा अगर आपका डिबेट देखेगा, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि रामायण में मरीच और रावण कौन था। और दूसरी बात, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अभी इनको डबल पे डबल घोटाला याद आ रहा है, तो 6 महीना पहले केजरीवाल जी क्या गंगा जल डबल बांट रहे थे? प्रतीक भाई, ऐसे ये करने से मुद्दा नहीं हट जाएगा। प्रतीक भाई, मैं पूछ रहा हूँ, जनता पूछ रही है कि आपका दुल्हा कौन है। आज विश्वास नगर में मैं आ गया। दुल्हा भी पूछूंगा, दुल्हन भी पूछूंगा, सरकार भी पूछूंगा, नंद भी पूछूंगा, भौजाई भी पूछूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे ये रामचरितमानस, हनुमान जी, राम जी आ कैसे गए। मैं बताऊं, अगर कोई बता दे तो बताए भाई ना। आप क्या बताएंगे, आप तो अमेरिका टहलिए, जो हिंदुस्तान में रहेगा वही बता पाएगा। दरअसल दिल्ली के चुनाव में योगी बाबा आ चुके हैं। मैं आ गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसी वजह से केजरीवाल जी की जो है वो रामायण और महाभारत में प्रवचन शुरू हो गए हैं और कंकाल। आप मानती हैं कि योगी जी के आने से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अगर सनातन धर्म की बात करूं ना, तो इससे पहले केजरीवाल जी जो बोलते थे कि हम कांग्रेस के साथ में समर्थन नहीं करेंगे, हम किसी भी और पॉलिटिकल मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन 10 साल में उन्होंने ये बता दीजिए अपने 3 स्टेटमेंट जिन पे वो खुद एग्री करते हैं कि हमने किए नहीं है। सबसे पहले यमुना उन्होंने साफ कराई। आज देख लीजिए यमुना का हाल क्या है। ठीक है। सेकंड, उन्होंने बोला कि मैं कभी भी लाल बत्ती नहीं लूंगा। थर्ड, शीश महल बनाकर बैठे हुए हैं। आम आदमी, आम जनता को बस मुफ्त की रेबड़ियां बांटी है उन्होंने, लाइट फ्री करी है, बिजली फ्री करी है, और जो भी उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बस सेवा करी। क्या करेंगे सर? राइट, मैं आया। अभिषेक। प्रतीक भाई, कौन सी योगी की बात कर रहे थे आप? उत्तर प्रदेश वाले? वो वही है ना जो इतने तो भोले तुम भी नहीं हो। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तुम सवाल पूछोगे तो बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का सिपाहियों में मुद्दों की बात करता है, इधर उधर भटकाता नहीं है फिर करके। प्रतीक भाई, आप कंप्लीट कर दीजिए। वो वाले योगी की बात कर रहे हैं आप, जो पिछली बार आए थे 0% स्ट्राइक रेट था। मोदी जी बोले 25 विधानसभा देखना है, 12 में आपको रैली करना है। 0% आए थे। वो योगी की बात कर रहे हैं जिनके नेतृत्व में 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। उस योगी की बात कर रहे हैं जो 52,000 सरकारी स्कूलों पे ताला लगवा दिया। उस योगी की बात कर रहे हैं। प्रतीक भाई, मैं डिबेट कर,
डिबेट करने दो, मुझे डिबेट करने दो, मैं सवाल फिर मैं दे दूंगा आपको। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत समय बाद बोल रही हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं, देखिए अब ये गलत है अभिषेक। मैं फिर वो कहूंगा कि मैं वही नहीं, फिर मैं वही कहूंगा वही केजरीवाल जी जो बिजली खंभे पर चढ़ जाते हैं ना। मैं मुझे डिबेट करने दो, मुझे डिबेट करने दो। हाँ। नहीं, मेरे को जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं उससे आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इनका परिचय क्या है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता कोई नहीं होते हैं, भारतवर्ष की नारी और एक मातृशक्ति से उनका पता पूछने वाले। दिल्ली और ये देश अरविंद केजरीवाल जी ने खरीदा नहीं है, ठीक है ना। मैं भारत की बेटी हूँ, जिम्मेदार जागरूक नागरिक हूँ और डंके की चोट पर आकर के बोलूंगी और इनकी खाल शब्दों के माध्यम से उधेड़ूंगी। जो इन्होंने झूठ और गलत बोला है उसको बताऊंगी। इनको तकलीफ होती है तो अपने घर में रखे। और हाँ, केजरीवाल जी क्या ये सिखाकर भेजते हैं अपने सिपाहियों को कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करें? गलत है। दूसरी बात, अभी इन्होंने श्रद्धेय महाराज जी यानी जी के बारे में बात करी है। योगी जी का स्ट्राइक रेट की ये बात कर रहे हैं। जब वो महाराष्ट्र में गए तो फिर 76% उनका स्ट्राइक रेट था। जब वो हरियाणा में गए तो 68% उनका स्ट्राइक रेट था। और सुनिए, महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने इस यूपी की धरती में 37 वर्षों के बाद इतिहास कायम किया है। बैक टू बैक दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार ला करके मुख्यमंत्री बने। जो उल्टा प्रदेश था उसको उत्तम प्रदेश बनाया है। और इसीलिए इनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि आज योगी जी विकास का पर्यायवाची बन गए हैं। और जो छदमी बैठे हुए हैं ना 10 साल से दिल्ली के अंदर मुफ्त का चंदन घिसवेरे नंदन वाले, उनकी बखिया उखेड़ रहे हैं, समझे? चलो लूंगा आराम से। हाँ, मैंने अपने शुरुआती संबोधन में एक प्रश्न खड़ा किया था और मेरा प्रश्न नहीं था वो। इनके आम आदमी पार्टी के नरेला के विधायक ने कहा कि आगे बढ़ो ना। जवाब नहीं दिया ना अभिषेक जी ने, तो क्या करें, गर्दन पकड़ लें क्या? उस विधायक के, अच्छा वाह, पूरे शराब एक पर एक बेच करके गोवा और गुजरात में चुनाव हमें हरवाने का काम किया। किसको हरवा रहे? कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरवाने का काम किया। ये हमसे 3-13 पूछ रहे तो भैया एक बात बताइए ना, मेरे पास यहाँ तुम एक रुको, ठीक है मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम एक बात बताओ, ऐसी दोस्ती काहे करते हो फिर तुम? ना दोस्ती की बात नहीं है। उस वक्त संविधान की बात थी, लोकतंत्र की बात थी। अभी मैं आऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा। जब मलाई का मामला है तो तुम उधर चले जाओ। हाँ, अरे वाह, अच्छा एक बात, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, तुम सही। तुम मलाई में वापस खींचता हूं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। ये तो कसम खा लेते हैं, तुम बताओ कोई भी अनर्गल शब्द एक भी बोला तो मैं डिबेट से बाहर निकाल दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आप बता सकते हैं कि चुनाव के बाद कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ आप नहीं जाएंगे? मैंने आपके पिछले शो में भी बोला था, शायद आप भूल जाते हैं भैया। जल्दी बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन आप भूलते हैं। इसी जगह पर खड़े होकर बोला था कि नहीं जाएंगे। मैंने पहले बोला था कभी बिल्कुल दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली की विधानसभा में इनके साथ नहीं जाएंगे, वो गलती थी। देखो ऐसा है कि कई प्रवक्ता आए और प्रवक्ता बड़े बड़े सुशोभित। मैंने तुमसे पूछा कि अगर ये चोर हैं तुम्हारे मुताबिक तो तुम फिर कभी नहीं जाओगे? मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, हमने गलती की थी, मानी, सरेआम मानी की गलती की। तो अब आगे नहीं जाओगे? जनता पार्टी की तरह नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आगे कभी जाओगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बोल तो दिया। अब ठीक, हाँ जी। चुनाव दिल्ली का है, वहाँ का बेटा केजरीवाल ही। अब एक बार जवाब ले। मेरे तो एक बात बताओ, तुम्हें बताओ, सुनो मेरी, मैं अब तुमसे सवाल पूछता हूँ, उसके बाद दिल्ली के बाद कभी जाओगे? क्या कांग्रेस थी वेंटिलेटर पे है, कभी भी कुछ हो सकता है। नहीं तो भाई कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी जा सकते हो बचाने। वेंटिलेटर पे प्रतीक भाई, जिसकी उम्मीद लौटने की 0.0001% रहती, कहाँ कांग्रेस है? आप बताइए, कांग्रेस गली मोहल्ले में मिलेगी, कांग्रेस है नहीं। गजब है, ये आम आदमी पार्टी बोल रही है। गजब है भाई, चुनाव तो गजब का चुनाव है। दो गंभीर मुद्दा है। एक, महिला की मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरा भाई परिवार है, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। और एक, सनातनी हिंदू का ब्राह्मण का बेटा हूँ, बनारस से आता हूँ। प्रतीक भाई, दोनों पे जवाब। ब्राह्मण जरा संभल के बोलो। आप जवाब दीजिएगा। अभी महिला की मेरी बहन बात कर रही थी,
वो ये महिला सम्मान तब कहाँ चला जाए? भारतीय जनता पार्टी वाले महिला सम्मान की बात करेंगे? नहीं नहीं, महिला personal attack फिर से करोगे देखे तो रामायण वाले नहीं, रावण वाले आ गए, आपने नहीं, फिर से रावण वाले नहीं, आप बीच ही में रावण बोला, हो, मैं बोला आप बीच में, रावण हो, आप राक्षस मैं हो। बीच में बोला, लेकिन अगर आप किसी बीच में महिला मैंने की बोला। बेइज्जती करेंगे खुले ये आम, राजनीतिक उनका विश्लेषक परिचय का पूछेंगे, मुखौटा पहन तो के क्या आ आपको करके बोला भारतीय जाएगा? जनता पार्टी की अरे जाइए, वकालत अपना करती हैं मुखौटा और अपने यहाँ घर ममता रखिए। ममता दे दूंगा, ममता मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हाँ, प्रतीक भाई जल्दी बोलो। महिला सम्मान की बात हुई। महिला सम्मान पे जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये ब्रिजभूषण जनता पार्टी वाले लोग हैं, कुलदीप सेंगर के लोग हैं, चिन्मयानंद के लोग हैं, गुंडा रमेश बिधूड़ी के लोग हैं। रमेश बिधूड़ी किस शब्दों का प्रयोग किया वो किसी पे छुपा नहीं है। मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है। अभी हिंदुओं की बात है, हिंदुओं की बात है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जब मैंने सुन लिया। 18,000 रुपए प्रतिमा पुजारियों की देने की बात की, इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये इमामों को 16,000 रुपए देते हैं हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पुजारियों को, जब पैसे देने की बात करें इनको दिक्कत हो रहा है। राइट, मैंने लिया ये मंदिर तुड़वाए हैं, मैंने ले लिया। भाई मैं यहाँ पे आइए, उदाहरण दीजिए तो कम से कम थोड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि फिर यहीं लौट के ये घर आपका ही है, इसी में आना है आपको। दाऊद इब्राहिम कहां से आ गए मुझे नहीं मालूम, और कहां से आपने उसका तुलना कर दी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जी पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की उस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। हमारे नेता को रमेश बिधूड़ी को गुंडा बोल रहे हैं लोग। अरे गुंडे वो लोग हैं जो दिल्ली की जनता का लूट के खा गए। गुंडे वो लोग हैं जो जिन्हें दिल्ली की जनता को शराबी बना दिया। गुंडे वो लोग हैं जो झूठ बोल करके कांग्रेस के दो मुही सरकार को लेके बैठ गए। गुंडे वो लोग हैं दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने वाले। राइट मैं आता नहीं, ठीक है। गुंडे मुझे देखिए, जबी जनता गुंडे जानती है कौन है? देखा मैंने इसीलिए कहा, अमेरिका से लौट आए हो तो बोलो। नहीं दिल्ली के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये भी हिंदुत्व की पिच पे जाकर के खेलते हैं और वो भी हिंदुत्व की पिच पे जाकर के खेलते हैं। अभी तड़ातड़ बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो मुद्दे हैं वो बड़े मार विकास के घुमाते हैं। यहीं आप ओखला के अंदर चले जाइए और जगह पे चले जाइए, तारों के बड़े बड़े गुच्छे आपको नजर आएंगे जिनके अंदर रोज शॉर्ट सर्किट होता है, उसके ऊपर बात नहीं करते। दिल्ली की सड़कों का अभी यहीं आप मुआयना कर लीजिए जाकर के, जैसी कालिंदी कुंड क्रॉस करेंगे इतना बड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा, 2 से 2.5 घंटे आपके ट्रैफिक के अंदर लगेंगे। लगातार आप मुद्दों पे बात हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 10 साल आंखें बंद करके रहते हो क्या, कि आंखें खुले करके रहते हो? देखिए इस बार क्या हुआ है, अभी लोकसभा इस बार यह हुआ है कि समझौता हो नहीं पाया। इस बार यह हुआ है कि हरियाणा में जब मामला बिगड़ा तो दिल्ली में भी बिगड़ गया। इस बार यह हुआ है। सच जब बोलते हो ना सच, किसी पे सुनो, तुम्ही ने कहां से शुरू किया था, तो जब सच बोला करो तो पूरा सच बताया करो। बहुत अच्छा भी सवाल करा, मैं मुबारकबाद देता हूं। आप मुझे मुबारकबाद ना दो, वेरी क्विक। प्रभात के ऊपर आप ये पूछ रहे थे कि गठबंधन करोगे नहीं करोगे, लेकिन बिहार के अंदर जब गृह मंत्री जाते कहते नीतीश बाबू आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ये मुझे डिबेट में कभी एक बात पसंद नहीं आई। जब मैं आपसे यहां पूछूं तो आप अमेरिका चले जाओ, जब दिल्ली का चुनाव हो तो आप बिहार बताने लगो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या तो दिल्ली में रहो और या तो हिंदुस्तान में रहो। बातचीत का सिलसिला जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। मैं कांग्रेस के तरफ के बयान से एक बात शुरुआत करना चाहता हूं। कांग्रेस ने कहा, केजरीवाल कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग 500 का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों की नाली के पानी से यमुना गंदी होती है। ये बात कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को याद दिलाई गई है। मैं पिछला वाला वक्तव्य ले लेता हूं, फिर ये वाला जवाब जल्दी से, टाइम नहीं, जवाब दे दूंगा। 1 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड। देखिए बड़ा ही दुख है और पीड़ा है एक सनातनी हिंदू होने के कारण। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के एलजी 22 नवंबर 2024 को एक मीटिंग करते हैं और 6 मंदिर तोड़ने का ऑर्डर करते हैं। ये ऋषभ जी को पता नहीं हो क्योंकि इन लोग फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये आज आपकी जनता के सामने आपकी कैमरे के माध्यम से उजागर हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पूर्वांचलियों की बात है, आज तक आजाद भारत के इतिहास में दिल्ली के अंदर अगर पूर्वांचलियों को इज्जत की जिंदगी कोई देने का कार्य किया तो अरविंद केजरीवाल जी किए हैं। मैं एक पूर्वांचली हूं
1000 किलोमीटर दूर से आकर के दिल्ली का दिशा और दफा तय करते हैं। हम लोग दिल्ली का तकदीर लिखने का कार्य करते हैं। कच्ची कॉलोनियों से लेकर के झुग्गी झोपड़ी तक हमारे जैसे पूर्वांचल भाई रहते हैं। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी बिजली देने का कार्य किए, पानी देने का कार्य किए, सड़क देने का कार्य किए, फीवर बिछाने का कार्य किए, वहां पे बारात घर देने का कार्य किए, सामुदायिक भवन बनाने का कार्य किए। वहां के बच्चों को जो भारतीय जनता पार्टी उनके हाथ में कलम नहीं नशा देती थी, अरविंद केजरीवाल जी कलम देकर के उनको भविष्य बना। मैं बस देख रहा था कि इल्जाम कांग्रेस लगा रही है, जवाब बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ? मैंने कांग्रेस के बारे में आपको बता दिया, कांग्रेस के हालात क्या हैं। कांग्रेस प्रतीक भाई देव की पुरानी पार्टी है, जंग लग चुकी है। वो जंग लगी पार्टी को ये कहते हैं पार्टी में जंग लग गया। मैं आता हूँ आपके पास कांग्रेस जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक भैया इन्होंने फर्जी हिंदू की बात थोड़ा सेंटर में ले चलिए। हाँ, सेंटर में ही हो। ठीक है, सेंटर हम ही हैं। दूसरी बात बिल्कुल बता रहा, देखिए भैया हम पूर्वांचली बहुत त्रस्त है सर, आपसे बोलने दीजिए, निवेदन होगा। ठीक है, आपदा मत फैलाइए यहाँ पे। पहली बात मैं कह रहा हूँ कई फर्जी हिंदू, अरे ये केजरीवाल जी और इनके प्रवक्ता हनुमान जी के तरह सीना चीर के भी दिखा देंगे ना, तो भी जनता कहेगी हिंदुत्व के लिए किसी ने लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। कोई राम मंदिर के लिए संघर्ष किया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया। ढकोसलेबाजी, कभी मौलाना कभी पुजारी, ये याद आता है चुनाव में, ये इनकी असली हिस्सेदारी। और मैं आपको स्पष्ट करता हूं सर, पूर्वांचल की बात करते हैं, कहते 1000 किलोमीटर दूर से आए, मैं 1256 किलोमीटर दूर से आया हूं। 256 किलोमीटर आपसे ज्यादा चल के दिल्ली में आया हूं, और मैं भी पूर्वांचली हूं। और पूर्वांचल का असली चेहरा देखना है ना, जेपी भाई से पूछिए, जाइए आया नगर, जाइए घिटोरनी, जाइए खानपुर, जाइए लक्ष्मी नगर। अरे तिल तिल के मरने के लिए छोड़ दिया आपने, और केवल वोट बैंक के समय पूर्वांचली याद आते। असली चेहरा जो दिखा रहे हो ना अभिषेक जी, सीने पे रख के कसम खाते हुए फिरते हो ना, एक बार सच में बोलिए, केवल वोट बैंक की राजनीति और कलम, अरे गजब का कलम, उसी कलम से डबल पे डबल नशा बांटा है और कुछ नहीं।